ये एक एशर का मेन बोर्ड है और इसमें नो डिस्प्ले है और ये AMD प्लेटफॉर्म पे है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि ये केस तो कुछ मतलब लंबा है नहीं, यानी कि कुछ इसमें ज़्यादा कुछ सीखने वाला है नहीं, लेकिन इस केस के ज़रिए मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि मुझे इसमें कुछ चीज़ ऐसा दिखा और जिसको मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, या कुछ ओपिनियन आप लोगों के भी लेने चाहिए इस ऐसे केसों में। तो इसीलिए मैं इस केस को दिखा रहा हूँ और इसको जैसे कि मैं चालू करूँ तो इसमें नो डिस्प्ले है ही, और यहाँ पे कुछ 500 मिली एम्पियर के आसपास कंजप्शन है जो कि दिख रहा है। और ये जैसे कि AMD प्लेटफॉर्म है, ये AMD प्लेटफॉर्म है तो इसमें इतना रहता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, राइजन है ये, लेकिन डिस्प्ले नहीं है। और मज़ा का बात यह है कि इसमें कुछ कट्स हैं जो कि किसी ने जानबूझकर किया है। जैसे कि इसको दिखाऊँ यहाँ पे, तो SPI कम्युनिकेशन का जो भी यहाँ पे नेट्स हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 4 इधर से भी लगाने की कोशिश किया बट हुआ नहीं है, और इधर भी एक शायद तक, ये भी शायद तक ठीक है, ये कटा नहीं है, लेकिन पूरा SPI कम्युनिकेशन यहाँ पे डैमेज कर दिया गया है। तो अब क्या है ये इस केस में, अब ये जोड़ने के बाद चलेगा या नहीं चलेगा वो तो बात का बात है, लेकिन इसके मैं इस तरह का केसेस में क्या समझे, अगर मतलब हुआ क्या है, जानबूझ के तो किया गया दिख रहा है क्लियरली, और इस तरह के केसेस आ रहे हैं बहुत सारे जो कि ज़्यादा टेम्पर रहता है या इस तरह का कट लगाए रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो लोग भी ये कर रहे हैं, या उनको ये करना अच्छा लगता है या जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब गंदा चीज़ है हमारे इंडस्ट्री के लिए, खासकर रिपेयर इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए खासकर, कि जो लोग काम करके कस्टमर को सही सलामत देना चाहते हैं और पैसा उसमें से कुछ अर्न करना चाहते हैं। और ये बहुत तकलीफ़ वाला बात है कि कोई मतलब जानबूझ के कट लगा दे रहा है, कोई DC इंजेक्ट कर दे रहा है, तो इस तरह का इशू हो रहा है। और यही रीज़न है कि लोग जो कस्टमर है उनका हमारे थर्ड पार्टी रिपेयर से भरोसा उठते चला जा रहा है। यानी कि अब कस्टमर थर्ड पार्टी रिपेयर में आने से उनको, एंड यूज़र जब भी आते हैं उनको फ्रंट टू फ्रंट काम करवाना होता है, उसका रीज़न ये है, इस तरह के लोग हैं। प्लस ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि मतलब डैमेज को और डैमेज करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम इसको बना देंगे, कोई इशू नहीं है, और पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताऊं, मैं अगर मान लो ये डैमेज आया है, अब इस पे मैं ट्यूजर ऐसे लूँ और खींच दूँ इसमें और 2-4 लाइन काट दूँ, 10 लाइन, 4 कटाए और 10 लाइन काट के फिर जोड़ दूँ और बनाऊँ कि नहीं ये तो मैं बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब 10 बार इसको पटक दूँ टेबल पे और बोलूँ कि नहीं ये तो ऑलरेडी तो ख़राब है ही है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पटक लेता हूँ। तो ये किस तरह का मैसेज हम दे रहे हैं, इस मतलब ये मतलब ऐसे काम करके, कट करके, पटक के, तोड़ के क्या देना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं हम कस्टमर को या किसी को भी। तो ये एक तो बड़ा मतलब प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ रहा है आजकल, और इनके कारण से कस्टमर लोग भी बहुत मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, यानी कि थर्ड पार्टी रिपेयर के ऊपर। वो सर्विस सेंटर जाना पसंद करेंगे, कर रहे हैं भी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी रिपेयर में उनको ट्रस्ट चला जा रहा है। अगर इसको इस तरह का केसेस में जो लोग कर रहे हैं कि और डैमेज करके फिर बोलते हैं कि हम बना लेंगे, तो अगर एग्जांपल में अगर रियल लाइफ से एक एग्जांपल जोड़ूं, मान लो आपको किसी से झगड़ा हो गया, हाँ, आप किसी से मतलब झगड़ा कर लिए हैं और आप जाते हैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने, तो वहाँ जो ऑफिसर्स हैं वो आपको 2-4 डंडे और लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं चलो ठीक है, आप तो ऑलरेडी मार खा के आए हो और 2-4 डंडा हम भी मार लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर आपका बात सुनेंगे, आपका कार्रवाई जो भी करना है कर लेंगे। दूसरा, मेडिकल में अगर जाते हो, एक उंगली कटा है आपका, वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि 4 उंगली और काट देता है पहले ही आपका, और बोलता है कोई बात नहीं जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, हम तो डॉक्टर है, हमारे पास जोड़ने आता है, हमारे पास बहुत स्किल है, जोड़ देंगे। तो ये किस तरह का मतलब मैसेज मिल रहा है यहाँ से। तो ये तरीका मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, और ना ही यहाँ पे ESD प्रोटेक्शन का रूल कोई फॉलो कर रहा है, ना ही गाइडलाइन को समझ रहे हैं, ना ही कुछ उनको मतलब ही नहीं बनता, लेकिन वो बोर्ड बनाएंगे। तो इस तरह का अभी जो भी सेंसिटिव बोर्ड सब आ रहे हैं, जितने भी हायर जनरेशन के जो भी बोर्ड आ रहे हैं, ये हल्का रह रहा है, PCB का लेयर पतला रह रहा है, PCB का थिकनेस कम रह रहा है, तो उस केस में
इस तरह का केसेस अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा, हमसे रिपेयर नहीं होगा। ज़्यादातर कस्टमर भड़क के तो रिटर्न ले जाएंगे, या फिर वो पसंद करेंगे नहीं थर्ड पार्टी रिपेयर में आने के लिए। तो बाकी ये मेरा बात किसी को पसंद आएगा बोल के मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब कंपेयर करना भूल गए हैं। यानी कि लोग कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, या किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो उनको शायद नहीं आ रहा है। इस चीज़ के बारे में उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, इसीलिए इस तरह के लोगों को भी सपोर्ट भी करते हैं ऐसे ही लोग जो कि खुद इस तरह का कांड करते हैं या क्रिएट करते हैं ऐसे प्रॉब्लम। तो यही लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग कर रहे हैं और उनका मन बढ़ रहा है और उस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये एक गलत मैसेज हम दे रहे हैं सबको, और ये ऐसा अगर करने से ज़्यादा इंडस्ट्री टिकने वाला है नहीं। तो बस ये मेरा एक तो ओपिनियन था, आप ओपिनियन की तरह लें, दिल पे ना लें, नहीं तो मेरा बात लोगों को, बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है आजकल। तो तब देखते हैं ये बोर्ड क्या जोड़ने से बनता है कि क्या होता है, मैं एक बार देखता हूँ और इसको जोड़ना चाहूँगा इसको यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ टूल चाहिए होंगे मेरे को पहले इसको क्लीन करने के लिए, फुटप्रिंट को, ताकि मैं इसको जोड़ सकूँ। फुटप्रिंट बोल रहा हूँ, चलो नेट जो है, तो ये 2 नेट यहाँ पे कटा हुआ है और जानबूझ के ही कटा गया है, ये तो ऐसे कटता नहीं है। ये 2 हो गया। आई थिंक ये क्लॉक वगैरह का होगा, क्योंकि इसमें लाइन या डेटा लाइन होगा कोई। तो ये भी क्लीन कर लूँ। तो अब इसमें फ्लक्स देके जोड़ना है कि क्या ये काम करने वाला है या नहीं है। तो इसको जंपर वायर का इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पे जोड़ने के लिए। तो 1 2 ये हो गया। चलिए एक बार शोल्डर से ट्राई कर लेता हूँ, शायद जुड़ जाइए बिना जंपर वायर का। इसे जोड़ने के बाद मालूम चलेगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम था या नहीं था इसमें। ये हो गया एक, ठीक है। और ये तो जुड़ ही गया है। एक बार कंटिन्यूटी भी देख ही लेता हूँ कि जुड़ा है या नहीं है, ताकि कंफर्म हो जाए। सॉरी मेरे को गलत वाला चूज कर लिया, ठीक है। ये होता है हमारा ये ट्रैक एक नेट कटा था, तो जुड़ गया ये, और वापस से ये भी, ये ठीक है। और कहीं पे है क्या? चलो इसको मैं बिना क्लीन का ही एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लीन करूँगा तो थिनर अंदर चला जाएगा, या जो भी जो लिक्विड अंदर चला जाएगा और थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये बन गया, जोड़ तो दिया मैं। अब देखना है कि क्या यहाँ पे कंजप्शन बढ़ते हैं, पावर कंजप्शन या नहीं। तो डीएमएम चाहिए होगा उसके लिए। तो और ये रहा पावर बटन का फुटप्रिंट। बिल्कुल एम्पियर बढ़ गया है, और यहाँ पे
पावर कंजप्शन बढ़ गया यहाँ पे और ये बंद भी हो गया थे। मेरे को पे हीट सिंक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत जल्दी हीट होता है, ये एसओसी। तो उसके लिए हीट सिंक मॉडल चाहिए ही चाहिए, थर्मल मॉडल। स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया मेरा, इसको मैं चलो ये हो गया एक, और दो लगा के फिर चेक करना है इसको, या ये चालू होता है या नहीं चालू होता है। ये रहा पावर बटन इसका, ऑन तो है फिलहाल, लेकिन अब डिस्प्ले का कन्फिग क्या कंडीशन है अभी मालूम चलेगा। एलईडी जलता है तो फिर इसमें एलईडी ग्लो करेगा इसमें, तो फिर मैं इसको स्क्रीन लगाऊंगा। वेरिएशन तो है, एलईडी भी यहाँ पे आ गया, तो आई थिंक डिस्प्ले भी दिखना चाहिए। डिस्प्ले कंफर्म करते हैं फिर इसमें डिसाइड करेंगे कि और कुछ इसमें इशू है या कि सिर्फ इसीलिए कस्टमर दिया था और कहीं पे। और ये रहा, ठीक है। अब इसको चलो ऑन करते हैं। ऑन तो हुआ, अब देखते हैं डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो आ गया लिख के सर। तो अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें तो अब जनरली और कुछ इसमें होगा नहीं, आगे चलेगा ही चलेगा, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें डिस्प्ले का इशू के लिए आया है यहाँ पे। तो अब इसमें सोचने वाला बात यह है कि ये कस्टमर सामने वाला को दिया क्यों था, है ना। हो सकता है सर्विस के लिए दिया होगा, हो सकता है कभी कभी ये ऑन नहीं होता है इस तरह का लैपटॉप, तो आरटीसी सेल को रिमूव करके लगाना होता है, या फिर जो बेसिक टेस्ट होता है उसके अंदर चालू हो जाता है। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि कस्टमर देता है हमारे को। और डेट क्यों हुआ, इसको ट्रैक कटने का जो नौबत क्यों आया, क्यों काटा गया ट्री, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। लेकिन अब करें किसको क्वेश्चन, कस्टमर को बोलें या फिर किसको बोलना चाहिए, कस्टमर का इसमें क्या गलती है। अगर कहीं पे देता है और रिपेयर नहीं होता है और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके देते हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो इस तरह से है। अगर जो मैं सोचता हूँ कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका कॉस्ट है, अगर जो भी जिस तरह का भी आपका एक्टिविटी ये करने मतलब उसके बियॉन्ड में ये किए हैं, तो वो चीज़ कस्टमर से बात करके ही अगर आप वो चीज़ सॉर्ट आउट कर लें तो बेहतर है, ना कि एक इस तरह का डैमेज क्रिएट करना। तो एक छोटा सा जो मेरा ओपिनियन था मैं शेयर कर रहा था इस तरह का केसेस में। और ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं इंडस्ट्री को ख़राब करने में और बदनाम करने में। ऐसे लोग ही, वो जो लोग तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ करके काम कर रहे हैं, जो रूल को गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, वो लोग ही ये इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं। और उनके लिए ही ये बहुत जल्दी निपट जाएगा जो इंडस्ट्री है। अब लोग थर्ड पार्टी पे बिलीव ही नहीं करेंगे तो आएगा कौन आपके पास या हमारे पास। और इसके पीछे, इसके बीच में कौन पीस रहा है, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और दे रहे हैं, वो लोग फंस रहे हैं। तो एक छोटा सा एक चीज़ मैं आपको शेयर किया। अगर आपको, आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी मालूम चले कि क्या मैं अब मतलब ज़्यादा ऐसे ही अपने आप से बोल दे रहा हूँ, या मैं कुछ पॉइंट जो मेरा वैलिड पॉइंट होता है या लॉजिकल बातें करता हूँ। क्योंकि ये गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। और थोड़ा थोड़ी फोड़ा फोड़ी या पटका पटकी ये सब तो करना नहीं चाहिए, गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक 6 लेयर हो या 8 लेयर, वन मोर देन वन लेयर का कोई भी पीसीबी हो, उसका ज़्यादातर उसमें अगर शॉक देते हैं या टेम्पर करते हैं तो वो तो डेफिनेटली अंदर अंदर से कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा। क्योंकि
वो तो डिफरेंट लेयर में है प्लस। और यहाँ पे आजकल का बोर्ड का थिकनेस भी बहुत कम है, आप सभी को मालूम होगा अगर आप इंजीनियर हैं तो। और साथ ही साथ कस्टमर अगर कोई देख रहे हैं तो उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड यूजर कि एटलीस्ट आप एक ट्रस्टेड लोकेशन पे काम करने के लिए दीजिए। कोई भी कहीं पे भी बैठ के कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप एक बार वेरीफाई करें फिर दें। क्योंकि मैं मान रहा हूँ ऐसा चीज़ मतलब होता है, सब कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा हैं कि जो चीज़ कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आके, ओपन प्लेटफॉर्म पे कि हम ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों का बॉयकट करें और ऐसे लोगों के पास जाए ही नहीं, तब इनको समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो इतना ही मेरे को बोलना था। फिर से मिलेंगे, आप अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट करके।